आप सभी प्रिय आत्माओं को जय जीव। हम आपको बता रहे हैं स्वतंत्र विचार एवं उसके लाभ के बारे में। तो विश्वास क्या होता है? विश्वास में बहुत बड़ा बल होता है। विश्वास द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास को बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इन बातों को संसार के सभी लोग स्वीकार करेंगे कि हम कहें कि विश्वास द्वारा मनुष्य अमर हो सकता है, तो इसे कोई नहीं मानेगा। लेकिन यह बात सत्य है। न मानने का कारण क्या है? इसलिए कि बड़े बड़े लोगों ने नहीं माना है। हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने इसे नहीं लिखा है। वर्तमान मनुष्य की बुद्धि सर्वदा पीछे की ओर देखती है और आगे बढ़ने के लिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी बुद्धि से विचार कर अपनी आँखों से देखते हुए अपने पैरों से नहीं चलना चाहता। तो लोग एक दूसरे से पूछा करते हैं कि तुम किसके साथ हो, तुम किसके अनुयायी हो। तो मनुष्य की बुद्धि में आगे चलना पाप है। हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। हम तो लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने सभी ऋषि मुनियों, व्यास या बुद्ध, ईसा और मोहम्मद इत्यादि को 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है, वैसे ही हमें भी भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसा आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा, तो उसे हमारे लिए अलग 2 आँखें और बुद्धि देने की जरूरत नहीं थी। पर नहीं, उसने उन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें और बुद्धि दी है। इसलिए हमें उनसे स्वतंत्र रूप से काम लेना चाहिए। हम यह नहीं मानते हैं कि आपकी बुद्धि कितनी तेज है कि नहीं है, जितनी व्यास की थी। पर इसका कारण यह है कि आप अपनी बुद्धि से उतना स्वतंत्र रूप से काम नहीं लेते हैं कि जितना व्यास ने अपनी बुद्धि से काम लिया था। साधारण मनुष्य से कसरत करवाने वाले एक पहलवान क्यों अधिक बलवान होता है, पुष्ट होता है? इसका उत्तर यही है कि उसने अपने शरीर से साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक काम लिया है, मेहनत ज़्यादा किया है। इसलिए एक और हमारा दाहिनी हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों होता है? इसलिए कि हमने अपने दाहिनी हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। तो यही दशा बुद्धि की भी है। आप अपनी बुद्धि से इसलिए काम लेना नहीं चाहते हैं कि आपकी बुद्धि उतनी बलवान नहीं है। पर यह आप नहीं सोचते हैं कि जब हम उससे स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेंगे, तब तक वह बलवान कैसे हो सकता है? लेकिन यह संभव है कि पहले आपकी बुद्धि स्वतंत्र रूप से चलने में कुछ भूल करे या लटपटा कर गिर पड़े, तो क्या यह ठीक नहीं है? नहीं, जो गिरता है वही पुष्ट होता है, वही बलवान होता है। वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने से डरे, अखाड़े में उतरने से डरता हो। इस बात की भावना छोड़िए कि पुरानों लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उसे स्वतंत्र रूप से काम लीजिए और विचार करिए। फिर देखिए कि आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित हो जाएंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारी बुद्धि अमुक ऋषियों के विचारों से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख और निर्बल हैं। बस अपने विश्वास अनुसार आप सचमुच मूर्ख और आयुहीन हो जाते हैं। वही वृक्ष फलता फूलता और हरा भरा रहता है जो खूब खुले मैदान में रहता है और स्वतंत्र रूप से स्वच्छ वायु प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। पौधे को किसी बड़े वृक्ष के छाए में पड़ जाते हैं
तो जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती है वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष न फलते हैं, न फूलते हैं और न बढ़ते हैं। ऐसे वृक्षों और मनुष्य का जीवन निराश और मृत्यु से घिरा रहता है। किसी के अनुयायी मत बनो, किसी का अंधभक्त मत बनो, किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो काम आज तक नहीं हुआ वह कभी नहीं होगा। इस भावना को छोड़ दो। यदि राम और कृष्ण अमर नहीं हुए तो हम भी नहीं हो सकते। यह व्यर्थ की भावना है। इसी भावना के भीतर मृत्यु छुपी है। इसी भावना से आज तक मृत्यु का विजय होता चला आया है। इसको हृदय से निकाल दो और अमर हो जाओ। मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबा जी के हाथ बिकी नहीं है। संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपनी बुद्धि को किसी संप्रदाय या मजहब में बांट चुके हैं। ऐसी बुद्धि सांप्रदायिक दुष्ट चक्रों और मजहबी दायरों से निकलकर आगे नहीं बढ़ सकती। सच्ची बात तो यह है कि हमारी उन्नति को सांप्रदायिक खंडहरों और पुराने विचारों की भद्दी दीवारें ने इस तौर पर रोक रखा है कि हमारे बाहर जाकर अमृत का स्वच्छ वायु लेना कठिन हो गया है। बड़ी कठिनता है। हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है, फैलना चाहती है, स्वच्छ आयु के लिए बढ़ना चाहती है, लेकिन पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया, इसे हमने स्वयं बना रखा है। हम चाहे तो 5 मिनट में इसे पार कर जा सकते हैं। साधारण मनुष्य संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ता। वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहता है। कभी भी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचारों को लेकर ऊपर को बढ़ता है तो वहाँ पर जनता को देखकर डर जाता है और लौट आता है। जैसे महान पुरुष राजरेश्वर स्मार्ट को देखकर मनुष्य डर जाता है, उसी तरह से इस अमृत के विचार व किसी अन्य उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता है और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए ठिठकता है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे जैसा आदमी अमर हो जाएगा? क्या सचमुच हमें इस ज्ञान द्वारा यह लक्ष्य लाभ होगा? तो जो राम और कृष्ण को भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, अभी हम इस योग्य नहीं हैं। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंखें चमकने लगती है, उसी तरह से कुछ भी मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से घबराकर भाग जाते हैं और ऊपर उठने की हिम्मत नहीं करते। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता, चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और मर्त्य मानकर सचमुच दीनहीन होकर मृत्यु के फंदे में पड़ा हुआ है। विश्वास, भावना और इच्छा शक्ति के अपार बल को स्वीकार करता हुआ मनुष्य अपने हृदय की दुर्बलता के कारण उसे बड़े से बड़ा काम लेना नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य अपने बहुत बड़े जीव को अमर मानता है। शिव, विष्णु, काकभीष्णु, गोरखनाथ, अश्वत्थामा, मार्कंडेय, लोमश ऋषि और भर्तृहरि आदि अमर माने जाते हैं। यह मानता हुआ भी मनुष्य अपने को इच्छा तुच्छ समझता है कि वही उच्च ज्ञान पाकर भी वह अपने को अमर कहते हुए कांप उठता है। बस यही विचार और भाव मृत्यु का कारण है। मनुष्य का जैसा विश्वास होता है वह वैसा ही हो जाता है, ऐसा सभी कहा करते हैं, लेकिन इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर हम यह बात कहें कि जैसा विश्वास होता है मनुष्य वैसा ही हो जाता है, तो विश्वास करें कि हम ईश्वर हो जाए तो वह अवश्य ईश्वर हो जाएगा। यह बात सत्य है, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि इस महान और उच्च कक्षा के लिए विचार करने के लिए सुनकर इस बात को चकरा जाते हैं। वह विचारवान लोग इसे उसी
वक्त मान लेंगे और कहेंगे कि हाँ हम ईश्वर हो जाएंगे, हम तो ईश्वर ही हैं। पर इनसे हम यह कहें कि यदि हम ईश्वर हैं तो क्या हम अपनी इच्छा से अमर नहीं हो सकते? यह भी इस बड़ी बात को सुनकर दब जाएंगे। कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं। पर साथ ही यह भी कहते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है। तो क्या यदि ईश्वर शरीर से अमर होना चाहे तो नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। सब कुछ ब्रह्मा है तो शरीर भी दूसरा नहीं है। शरीर भी ब्रह्मा है तो शरीर को मन से उत्पन्न हुआ मनोमय, उस पर हमारी इच्छा का पूर्ण अधिकार है। यदि हमारा दृढ़ विश्वास कहे कि हमारा शरीर अमर है, उसका नाश होना सर्थ असंभव है, तो मनुष्य उसी विश्वास पर करता है जिसे उसकी बुद्धि बताती है कि यह सत्य है। आप जो जो बुद्धि उन्नति करेंगे त्यों त्यों विश्वास और उन्नति आपकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जैसे विश्वास बदलता जाता है वैसे ही शरीर के प्रत्येक अणु बदलते जाते हैं। यही विश्वास और बुद्धि की उन्नति द्वारा हमें दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम अमर हैं, तो हमारे शरीर के तमाम परमाणु बदल कर नासमान से अविनाशी हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएंगे कि फिर कभी उनका नाश ही नहीं हो सकता। तो शरीर के प्रत्येक अणु बदलते रहते हैं और उसकी जगह पर नए आते रहते हैं। तो इस ज्ञान द्वारा शरीर के अमर होने का परमाणु बदलते रहते हैं और बराबर नए परमाणु जो प्रवेश करते रहते हैं वो अपने से अधिक सजीव, शक्तिशाली और निरोग और उन्नति होंगे। इसमें अपने से भी सजीव परमाणु खींचने की शक्ति रहेगी। इस कर्म का कभी नाश न होगा और न ही यह शरीर सर्वदा बना रहेगा। हमारी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे शरीर को हिलाना डुलाना हमारी इच्छा के अधीन है, उसी तरह से इसे छोड़ना या धारण करना भी हमारी इच्छा के अधीन है। जय जीव, जय जीव। Oh no!